हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स पर हम नजर डालते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। मोनोसैकेराइड्स की स्टडी करेंगे, ग्लूकोज, जिसमें मोनोसैकेराइड्स में क्या आता है, ग्लूकोज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इसके बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस की भी हम आज बात करेंगे। तो इन टॉपिक पर आज हम फोकस करेंगे। चलिए एक एक कर कर हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जिनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। सिंगल यूनिट होती है। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये देखिए, ये भी आपको याद आ रही होगी पिक्चर, मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था। कार्बोहाइड्रेट के जब जनरल इंट्रोडक्शंस की हमने बात की थी तब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। जो सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, जो फॉर्मेशन का, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। सबसे बड़ा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका। अब होगा कैसे इसका प्रिपरेशन, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी, मैं यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं। कैसे होगा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड या एक्स मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, 6 ना लेकर एक्स क्या ले लें, CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड ये लिख रहा है, प्लस YH2O मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्या कहलाता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, यहां लिख देता हूं, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण या जिसको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहते हैं, क्या बनाते हैं, CxH2O का होल Y प्लस NO। देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके बिना जीवन लाइफ हमारी चल भी नहीं सकती जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं है। फोटोसिंथेसिस में ही हमें क्या मिलता है, O2 गैस मिलती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए क्या है, आवश्यक है। तो फर्स्ट मेथड जो इंपॉर्टेंट हो गया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस मेथड को, कि बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 जो ह्यूमंस, एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन में छोड़ते हैं, वो कौन सी गैस है, CO2। देखिए CO2 काम में आ जाती है। प्लांट्स क्या करते हैं, H2O की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये मैंने आपको पहले आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट है ये। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तब हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा और एनर्जी मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है अच्छा एक मेथड है। और देखिए और किस मेथड से बना सकते हैं, और क्या मेथड है, जो डाइसैकेराइड है मैंने बताया था, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, फ्रॉम सुक्रोस। किससे, सुक्रोस से। सुक्रोस का क्या करें, जल अपघटन करें। सुक्रोस क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करें H2O से, तो ये क्या दे देता है हमें, आप पढ़ चुके हो, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज देगा प्लस क्या देता है, फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है भाई, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। कौन सा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड
और इसमें कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो सुक्रोज से बना सकते हैं। एक मेथड और है इंपॉर्टेंट, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च क्या होता है, C6H10O5 का होल N। इसका भी हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या बन जाएगा, N यूनिट ग्लूकोज C6H12O6 मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसके मेथड्स हम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मेथड एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जाते हैं लगभग, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो है प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस है, बाय डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैं पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं, कोई नए नहीं है, इन्हीं क्लासेस में हमने पढ़ ली हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, किसकी आती है, स्ट्रक्चर्स की, और उस स्ट्रक्चर से पहले हम किसको देखेंगे, कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। यहां देख लें, चाहे इस पर बात कर लें। स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले इसके हम जनरल फॉर्मूला देख लें। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको डेक्सट्रोस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेक्सट्रोस और ग्रेप शुगर, ऐसे लिख लें हिंदी में, ग्रेप शुगर भी इसको, ग्रेप्स से भी मिलती है। ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर, तो इसको बोला जाता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ग्रेप शुगर या डेक्सट्रोस भी इसको बोला जाता है। स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, इससे पहले एक दो रिएक्शंस को देखें। देखिए रिएक्शंस की हम बात करें, इसकी जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, क्या है, रिडक्शन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। रिडक्शन, और इसको बोला जाता है अपचयन। अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हम बात करें, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बनाई है इसकी, कैसे स्ट्रक्चर होती है यहां बना देता हूं। ये होता है, देखो, CHO HOH और OH HOH HOH और ये CS2OH, ये ग्लूकोज है। ये कैसे, कीरेल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो यहां पे ये लिख लें थर्ड में, ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय, क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रकाशिक सक्रिय होगा। D और L फॉर्म पाए जाएंगे इसके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो ये कीरेल कार्बन यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। अब देखिए ग्लूकोज की जब हम बात कर रहे हैं, अब देखिए रिएक्शन, दोनों को कोरिलेटेड हम कर रहे हैं, रिएक्शन को और इसकी स्ट्रक्चर को। रिडक्शन जब हम करें, ग्लूकोज को ऐसे लिखते हैं, CHO CHOH का होल 4 CS2OH। इसका जब हम रिडक्शन करें, Na सोडियम अमलगम से, किससे, सोडियम अमलगम से, और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड BH4 से रिडक्शन किया जाए,
तो ये क्या दे देता है हमें, इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, क्या बनेगा, CH2OH, CHOH का होल 4 CS2OH, क्या कहलाता है, सार्बिटॉल। ये सार्बिटॉल देता है। सोडियम अमलगम, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम अमलगम बोला जाता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन कर देते हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो रहा है, CS2OH में, और ये क्या दे देगा, सार्बिटॉल दे देगा। इसका आगे फर्दर रिडक्शन करें रेड फॉस्फोरस और HI से, तो ये सबको रिड्यूस कर देगा, अपचयित कर देगा, और ये क्या दे देगा, CH3 CH2 का होल 4 CS3, क्या बन गया बताओ, ये क्या कहलाएगा, एन हेक्सेन कहलाता है। डेट मीन्स इसमें 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में रहते हैं। हम स्ट्रक्चर की बात करी थी ना, ये रिएक्शन क्या शो करती हैं, ये रिएक्शन शो करती हैं कि इसमें 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है। तो पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडक्शन है, अपचयन की है। अपचयन में सोडियम अमलगम, रेड फॉस्फोरस और HI का जो वर्क है हमेशा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या होता है, इसको याद रखें, ये हमेशा एक ही काम करता है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक है, ये अपचयन करता है। अपचयन में आप समझते हैं ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यहां से हटती जा रही है और हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं, अपचयन कर दिया, एन हेक्सेन बना दिया। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये इस प्रकार से हो जाती है। अब दूसरी रिएक्शन की हम बात करें, कौन सी, ऑक्सीडेशन की। अब मैं बात कर रहा हूं, कौन सी बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। पहले अपचयन की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किससे करेंगे, ब्रोमीन वाटर, ये CHOH का होल 4 CS2OH, Br2 वाटर से ब्रोमीन जल, क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, आप लिखिए कंसेप्ट, देखिए ये आप उनको पता होने चाहिए। ये पता है तो आप हमेशा यही काम रहता है, इनका एक ही वर्क है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसका एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोनिक एसिड क्या बना दिया, ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब इसका मैं रिडक्शन कर दूं रेड फॉस्फोरस और HI से, तो ये क्या दे देगा, इसका रिडक्शन तो होगा नहीं, इनका रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा, COOH CH2 का होल 4 CS3, क्या बन गया बताओ आप, COOH CH2 का होल 4 CS3 क्या कहलाएगा, हेक्जेनोइक एसिड। क्या बन गया, हेक्जेनोइक अम्ल। बात आ रही समझ में कि Br2 से ब्रोमीन वाटर क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, एक होते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होते माइल्ड जो कम ऑक्सीडेशन कर पाते हैं, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन किसमें करता है, ये एसिड में कर देता है। अब एसिड में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे इनको ट्रिक से याद रखें, समझने से, रटने से काम नहीं चलेगा। ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक एसिड समूह आ गया ग्लूकोनिक एसिड। इसका रिडक्शन कर दिया
तो ये क्या करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा, हेक्सेनोइक एसिड बना दिया। तो ये दो रिएक्शन जो है कौन कौन सी, ये वाली रिडक्शन वाली, यहां भी रिडक्शन हो रहा है रेड फास्फोरस HI से, और पहले सार्बिटोल बन रहा था, और ये वाली दो रिएक्शन ये शो करती हैं कि ग्लूकोज में क्या होता है, स्ट्रेट चेन रहती है, ये ओपन चेन के फॉर्म में इस प्रकार से पाया जाता है। ये कैसे कार्बन है, कीरेल कार्बन है, कीरेल कार्बन जो मैंने स्टार लगाए हैं, इस प्रकार से पाया जाता है, ये शो करती है रिएक्शन। अब देखिए ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है, हमें रिएक्शन में ये कैसे पता करें भाई, ये CHO भी रहता है, कार्बोनिल समूह रहता है, तो कार्बोनिल समूह की हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी। देखिए नोट कर लिया आपने, ये वेरी गुड। देखिए बात हो गई, ये जो रिएक्शन दो क्या शो कर रही है, एक स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसकी यदि हम बात करें, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसको शो करने के लिए तो ये कैसे हमें पता चले कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, इसकी रिएक्शन भी हम देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की। तो मैं कार्बोनिल की रिएक्शन जो है उनको देखें। अब इसकी रिएक्शन में करा देता हूं, जैसे ये है CHO CH OH का होल 4 CH2OH। कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा है, एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा दें NH2OH, NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या कहलाता है ये, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या निकाल देगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, -H2O, और ये क्या बना देगा, देखिए इनको बाकी एजिट जोड़ दें, HC डबल बॉन्ड आ गया, NOH, बाकी को एजिटी लिखना है, क्या, CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज ऑक्जिम क्या बना देगा, ग्लूकोज ऑक्जिम, ग्लूकोज ऑक्जिम, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ग्लूकोज ऑक्जिम बना देगा। तो ये जो रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्सिम बनाते हैं। ये ऑक्सिम बना रहा है, इसलिए ये क्या प्रूव करते हैं, इसमें CHO समूह होता है। अच्छा, और देखिए और क्या कर दूं, इसकी रिएक्शन HCN के साथ करा दें तो साइनोहाइड्रिन बनाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। कैसे, ये ऐसे बनाएगा, CN CHOH CHOH का होल 4 और CH2OH, एक कार्बन बढ़ जाता है। अब देखिए कितने हो गए, 4 5 6 7 कार्बन हो गए ना। तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाता है, या ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बना रहा है। ये रिएक्शन, दो रिएक्शन क्या प्रूव करती हैं कि इसमें CHO समूह उपस्थित रहता है। बोथ रिएक्शन so that glucose have CHO functional group। तो यहां लिख सकते हैं, चाहे क्या यहां लिख दे जाए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपके CHO
समूह की अभिक्रिया, ये CHO समूह की अभिक्रियाएं हैं दोनों के, हाइड्रोक्सिलामीन और हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम तो जानते हो ना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। और देखिए पहले हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात की थी, और इसके बाद रिएक्शन रिडक्शन की बात की थी, ऑक्सीडेशन की बात की थी। अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। पहले हमने Br2 जल के साथ कराया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब जो नंबर देखिए कौन सा है, जो भी है आप कर लेना सही। रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। CHO CHOH का होल 4 CH2OH, ये तो आपका क्या है? ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन मैं करा दूं कंसंट्रेट HNO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? यहां लिख लें। ये बातें आनी चाहिए आपको, अगर ये सीख गए तो ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब जो बात, ये ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करे वो रिडक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडेशन कर देगा इसका, ऑक्सीडेशन क्या कर, किसमें कर देगा? COOH CHOH का होल 4 और COOH, ये बना दिया। सैकेरिक एसिड क्या बन गया? सैकेरिक अम्ल कहते हैं। क्या है इसका मतलब? यहां पर इंपॉर्टेंट बात, हमारी सीखने वाली बात क्या है? ये जो है इसमें 2 प्रकार के OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये रिएक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या शो कर रही है कि ग्लूकोज है 2 टाइप ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन कौन से? ये कैसे OH है? 2 डिग्री है। ये कैसे हैं? 1 डिग्री OH है। 2 डिग्री OH है, और ये क्या है? 1 डिग्री। यहां कर देते हैं इसको, देखें ये है 1 डिग्री OH इसमें। तो ऐसे ही तो होता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, हमने देखी थी। देखिए स्टार्टिंग में कहीं बताया था, ये रहा जब हमने बात की थी। ये यहां पर देखो आप, ये जो OH है, ये वाला जो OH है, ये कैसा है? कलर नहीं आ रहा। ये OH कैसा है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों है? ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। ये 2 डिग्री तो कार्बन है, तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से जुड़ा रहता है 1 डिग्री कार्बन, जो 2 से जुड़ा रहता है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा रहता है 3 डिग्री, 4 से जुड़ा 4 डिग्री। ये पढ़ा है हमने 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो ये जो है 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री OH है, तो 2 डिग्री OH का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। किसका हो रहा है? केवल 1 डिग्री का ही हो रहा है। ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि ये 1 डिग्री का ही ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, और कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सैकेरिक एसिड में ये कन्वर्ट इसको कर देता है। तो ये बात यहाँ पर सीखने वाली बात है। अब एसिटिलीकरण, अगली रिएक्शन पढ़े हम, जो भी नंबर है नंबर देख लेना। एसाइलेशन,
भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण। एसाइलेशन में एसाइल सम हो जाएगा, एसिटाइलेशन भी बोला जाता है, एसिटाइलेशन क्या बोलते हैं, इस प्रकार से भी बोला जाता है, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन एक ही बात है। ये देखिए CHO, ठीक है, और CHOH का होल 4 CS2OH, किससे रिएक्शन करा दूं, किससे, Cl COCS3 एसिटाइल क्लोराइड या CS3 COCS3, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, लिख देता हूं, एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक को मैं बता रहा हूं, ये H यहां से निकलेगा, सॉरी ये क्या होगा H, ये Cl माइनस HCl होंगे, कितने, 4 और 1 5, कितने, 5 HCl निकले, 5 4 तो इसमें से एक इसमें, और कौन सा ग्रुप एंटर कर गया, COCS3। यदि यहां से कराएंगे तो ये CS3 CW यहां से ब्रेक हो जाएगा और CS3CO एंटर कर जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। यदि इससे कराता हूं, बात एक ही है, तो ये HCl निकलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के से कराऊंगा तो एसिटिक अम्ल निकलेगा इससे, ये ग्रुप, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। बना क्या देगा ये, देखो इस प्रकार से CHO और CHOCO-CS3 का होल 4 और CH2O-CO-CS3, ये बन गया। देखो यही बना है ना, CHO है, फिर CHO और फिर क्या लिख दिया, COCS3 का होल 4 CH2O-CO-CS3, ये बन गया। ग्लूको क्या बन गया, ग्लूको पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। इसको आप नोट कर लें, बना लें फटाफट। हाँ हो गया, तो नाम भी लिखना चाहे लिख लें, ग्लूको पेंटा एसीटेट, क्या बोला मैंने, ग्लूको पेंटा एसीटेट है, हिंदी में भी इसी प्रकार लिखेंगे। बात आ रही समझ में। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है आज जो पढ़नी है हमें, PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ, PCl5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या करता है ये, देखो कैसे होगी, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस PCl5 क्या दे देगा, ये देगा CHO और बताओ क्या बना देगा, CHO PCl5 कैसे करता है रिएक्शन, देखो ऐसे करता है, ये ROH इसकी PCl5 के साथ ये रिएक्शन करा दो, ऐसे होती, समझ लें आप इसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो ये जो प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl, यहां पर RCl आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये CHOH तो खत्म हो जाएगा, ये R मान लें, इसको क्या मान लें, R, तो OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl में, तो क्या लिखेंगे, CHCl का होल 4 और CH2
Cl। अब इसका नाम बताओ आप फटाफट। क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ। पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। ये नाम हो गया। इसमें कौन सा ग्रुप एंटर कर गया? इसमें Cl ग्रुप एंटर कर जाता है। PCl5 के साथ रिएक्शन आपने पढ़ रखी है ना, ऐसी तो होती है। देखो ये RCl बनता है और यहां पर मैंने क्या कर लिया, इसको R मान लिया। ये क्या है? R, और OH किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में। तो पेंटाक्लोरो एसीटेट यहां पर बन जाता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने ये सीख लिया है कि मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज के बारे में सीख लिया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की इसकी बात करी हमने, स्ट्रक्चर की बात की है और रिएक्शन की बात की है। जो स्ट्रक्चर हमने बात की है ये कैसी है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? ओपन चेन, खुली श्रृंखला है इसकी, और इसको प्रूफ भी हमने कर लिया है। तो ये चीजें आज की इस क्लास में हमने पढ़ी, और इनको आप पढ़ते रहें, लगातार डेली पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, और बढ़िया ढंग से आपके समझ में आते रहेंगे। और फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर मुझे बताएं, जिससे आपकी समस्या को मैं दूर कर सकूं। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।